हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला में हम फिर हाजिर हैं दिसंबर 2023 के पार्ट 1 में। जैसा कि हमने आपको बताया है, हमारा हर महीने का करंट अफेयर्स मात्र 30 मिनट का होता है। 30 मिनट में पूरे 30 दिन का करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल तथा दृष्टि जैसी मोस्ट स्टैंडर्ड पत्रिकाओं का सहायता से बनाया गया होता है, जिसमें हम पार्ट 1 और 2 में हैंड रिटेन आपको कंटेंट देंगे। पार्ट 3 में मैगजीन का स्कैन किया हुआ पेज रहेगा, जिसमें कोई डाटा टेबल, कोई खेल का आयोजन होगा, कोई पुरस्कार बड़े होंगे, नोवेल आदि इस टाइप सी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने काम पे। अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, अब देखिए इसको लेकर के जो मोटा मोटा सवाल संभावित बन सकते हैं, या पिछले 20 सालों में यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, राजस्थान में और आईएएस में जो भी सवाल आए हैं, उन सबको डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेबल आपके लिए बनाई है। जब भी चुनाव होते हैं इस टाइप से, तो इतने ही संभावित डायमेंशंस हो सकते हैं सवालों के। उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम पूछ लिए जाएं, उन राज्यों के राज्यपालों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इग्नोर कर देते हैं, पूछे जा सकते हैं। उन राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी हैं ये भी पूछ सकते हैं, और उनमें जो पार्टी जीती है उस पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन है? भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश में श्री मोहन यादव। छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव साय। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी। मिजोरम में श्री लाल डुहुमा। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया यही है, ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, इंदिरा गांधी की सुरक्षा में भी रह चुके हैं। उन्होंने नई पार्टी बनाई पहली बार और मुख्यमंत्री भी बन गए। इससे पहले कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं, लेकिन पार्टी बनाई और तुरंत जो है मुख्यमंत्री बन गए। इनकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। जोरम पीपुल्स पार्टी, जोरम पीपुल्स पार्टी, ZPM इनकी पार्टी का नाम है। नाम याद रखिए, लाल डुहुमा। ठीक, मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री हैं श्री लाल डुहुमा। ZPM जोरम पीपुल्स पार्टी नाम है। अब इन राज्यों के राज्यपाल देखते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र, ये उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई पटेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिल साई सुंदरराजन। और मिजोरम के राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभापति, हरिबाबू कंभापति। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200, MP में सीटें हैं 230, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119। ये पॉलिटी का सवाल है। मिजोरम में 40। जो पीसीएस वाले बच्चे हों ध्यान देना, तुम्हारे में यही आएगा। पीसीएस और आरओ एआरओ का यही कंटेंट है। पीसीएस और आरओ वाले लोग ध्यान दें, यही कंटेंट है तुम्हारे लिए। इन राज्यों में जो पार्टियां जीती, देखिए राजस्थान में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। फिर मैं 4 बार कह रहा हूँ, जोरम पीपुल्स मूवमेंट किसने बनाई? श्री लाल डुहुमा, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, पूर्व कांग्रेसी सांसद भी रहे, अपनी ही पार्टी बनाई, अपनी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर बने। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात का गरबा नृत्य, गुजरात का गरबा नृत्य बड़ा फेमस है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। ये अमूर्त मतलब हो इंटेंजिबल, जो दिखाई ना दे, इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, कोई भौतिक वस्तु नहीं है, कोई नृत्य गायन इस भाषण कोई भौतिक चीज तो नहीं है। ठंड बहुत है, देखिए मैं बीच बीच में हाथ अपने हीटर में सेक लेता हूँ। और यूपी पुलिस वाले जितना लोग तुम लोग समय दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं आपकी भविष्य की सलामती के लिए। आपका कैरियर बने, आपकी लाइफ सिक्योर हो, थोड़ी बहुत हमसे भी मेहनत हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर ये शरीर का जितना दोहन कर लो उतना ही बढ़िया है। एक बूंद पानी से बनता है और एक मुट्ठी राख में बदल जाता है। तो इस शरीर का, इस मन का, मस्तिष्क का, तन का जितना अधिक से अधिक दोहन हो सके किया जाना चाहिए, ऐसा मेरी थिंकिंग है।
ठीक। फ्लाइंग विंग उच्च गति वाला मानव रहित विमान है, फ्लाइंग विंग। मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय की देश के सभी 6.5 लाख गांव की मैपिंग व प्रलेखन की योजना है। 6.5 लाख गांव हैं हमारे देश में लगभग। ये देखिए इंटरनेशनल सेगमेंट में क्या है। 7 अक्टूबर 2023 से हमास व इजराइल के बीच जारी युद्ध को में 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। अमेरिकन पत्रिका है फोर्ब्स, ठीक, अमेरिकन मैगजीन है FORBES, ये जारी करती है हर साल विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं पे। इनमें भारत की कितनी महिलाएं हैं? 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं, उनके नाम भी हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं पूरी जो टॉप सूची है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन है। पहले नंबर पे पूरी सूची में उर्सुला वॉन डेर लेयन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। दूसरे नंबर पे क्रिस्टीन लगार्ड हैं जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं। तीसरे नंबर पर कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की हैं, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। ठीक, जो 4 महिलाएं भारतीय इसमें शामिल हैं 100 की सूची में, उनके नाम हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री हैं। दूसरे नंबर पे है रोशनी नाडार मल्होत्रा, तीसरे नंबर पे है शोभा मंडल, चौथे नंबर पे है किरण मजूमदार शाह। रोशनी नाडार मल्होत्रा हमारी शिव नाडार फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, HCL की। शोभा मंडल क्वीन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। अच्छा सवाल है। ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन है, जो हमारी क्या कहना चाहिए सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हमारा सरकारी उपक्रम है, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी जो है चेयरपर्सन है शोभा मंडल। भारत की क्वीन ऑफ स्टील भी इन्हें कहा जाता है। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की चेयरपर्सन है, बायोकॉन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। और ये जो नंबर लिखे हैं ये इनकी रैंक है, वो 100 की सूची में इनको कौन कौन सी रैंक मिली है नजर डाल सकते हैं। निर्मला सीतारमण को 32वीं रैंक मिली है, रोशनी नाडार मल्होत्रा को 60वीं रैंक मिली है, शोभा मंडल को 70वीं और किरण मजूमदार शाह को 76वीं। ये भी सवाल बन सकता है। COP28, यहां COP का क्या मतलब है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज से मतलब देश है। ये जो 28वां COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग दुबई में हुई 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच। UNFCCC के 200 देशों का ये सम्मेलन है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है UNFCCC का। छोटी परीक्षाओं में कई दफे पूछ लिया जाता है। UN सो मतलब है यूनाइटेड नेशन, FCC का मतलब है FCC फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये पेन टेप पे लिखना बड़ा कठिन होता है, लिखो नीचे और देखो वहां पे, ठीक। तो COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में संभावित है। COP33 2028 में भारत में कराने की PM मोदी की पेशकश की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पेशकश की है कि COP33 हमारे यहाँ हो। ये भी सवाल बन सकता है। COP28 कहाँ हुआ? दुबई में। COP29 कहाँ होगा? बाकू अजरबैजान में। और COP33 भारत में आयोजित कराने की पेशकश की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ, 12 से 24 दिसंबर के बीच हुआ। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो की भारत यात्रा। हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता भारत मालदीव के द्वारा
बीच हुआ जो रद्द कर दिया गया। ये 2020 में जो पुलिस परीक्षा हुई है उसमें आया है ये सवाल। यूपीपी 2020 में जो रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा हुई है फायरमैन की, उसमें ये आया था कि हाइड्रोग्राफिक समझौता किन किन देशों के बीच हुआ, तो भारत मालदीव के बीच। हाइड्रोग्राफिक क्या होता है? जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं खोज। मालदीव के आसपास भी पूरा समुद्र है, भारत भी, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता किन देशों के बीच है? भारत और मालदीव के बीच था, जिसे मालदीव ने रद्द कर दिया। फिलहाल की खबर यह है, तो ध्यान रखिए सवाल आया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 जो रेडियो ऑपरेटर एग्जाम थी। तो चलिए पार्ट 1 में इतना ही, ज़्यादा बोझिल ना होने पाए इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 यहीं तक और पार्ट 2 में मिलते हैं।